आपने एक बेहतर नौकरी के लिए दुआ की, फिर घर गए और अपनी सीवी को अपडेट नहीं किया, कहीं अप्लाई नहीं किया, कोई महारत नहीं सीखी। आपने अल्लाह से दुआ की कि वो आपको आगे बढ़ाए, जबकि आप खुद अपनी जगह खड़े रहे। तुमने एक नेक शरीक हयात के लिए दुआ की, फिर वही पुरानी गंदी ऐप्स खोलनी, उसी हराम माहौल में रहते रहे, अपनी इस्लाह पर कोई काम नहीं किया। तुमने अल्लाह से किसी को अपनी जिंदगी में भेजने की दुआ की जो पाकीज़ा हो, मगर खुद को उस शख्स के लिए तैयार ही नहीं किया। तुमने सुकून के लिए दुआ की, फिर सोने से पहले 3 घंटे तक स्क्रॉल करते रहे, बेचैनी के साथ जागते रहे, फजर छोड़ दी और फिर दोबारा पूछा, या अल्लाह मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूँ? क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है? बात ये नहीं है कि अल्लाह जवाब नहीं देता, वो जवाब देता है, लेकिन कुरान एक बात करता है जो तुम्हें समझनी होगी कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपने अंदर की चीजों को न बदले, यानी जब तक वो खुद अपनी हालत को न बदले। आयत ये नहीं कहती कि जब तक अल्लाह उनके लिए उसे बदल दे, नहीं, बल्कि पहल तुम्हारी तरफ से होगी। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों से फरमाया करते थे कि लोगों, आसमान सोना और चांदी नहीं बरसाता, निकलो और अपना रिस्क तलाश करो। तवक्कुल कभी भी खामोश बैठकर इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि तवक्कुल ये है कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो और फिर नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले उसे बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, यानी पहले बांधो फिर तवक्कुल करो, यानी अमल पहले आता है और तवक्कुल उसके बाद आता है। तो अब आप अपने आप से सवाल पूछो कि तुम अल्लाह से किस चीज की दुआ मांग रहे हो? उस चीज की जिसे हासिल करने के लिए तुमने बिल्कुल कोई कोशिश ही नहीं की। यानी ये तो यही हुआ कि अपनी खुराक को बदले बगैर वजन कम होना मांगते हो, बगैर मोबाइल नीचे रखे अपने वक्त में बरकत मांगते हो, बगैर कम्युनिकेशन और अखलाकियात सीखे तुम अच्छा रिश्ता मांगते हो, बगैर खुद को बेहतर किए तुम अपने करियर में तरक्की मांगते हो। दुआ के साथ कोशिश न हो तो याद रखो कि ये दुआ नहीं, ये एक सिर्फ ख्वाहिश है। ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है, आसान बात है कि आप हरकत करते हैं, अल्लाह रास्ते खोलता है, आप शुरू करते हैं, अल्लाह उसे बढ़ा देता है, आप ऊंट को बांधते हैं, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। आपकी दुआ दरखास्त है और आपका अमल इस बात का सबूत है कि आप वाकई संजीदा थे। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह आपके लिए काफी है। लेकिन तवक्कुल ये नहीं कि ऊंट को खुला छोड़ दो, तवक्कुल ये है कि अपनी पूरी कोशिश करो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो।